वेलकम टू एनआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सब एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आए हैं, समास। हाय, मैं नीतीश कुमार। एनआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सब एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए हिंदी का सवाल में जो ग्रामर पूछा जाता है उस हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है समास। आज समास में हम सब ये पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास कितना प्रकार का होता है, समास से सवाल बोर्ड में कैसे कैसे आते हैं। आज ये सारी हम सब बात करेंगे। तो आज हम सब देखते हैं कि समास क्या होता है। समास को अंग्रेजी में हम सब कंपाउंड कहते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो समास होता क्या है, समास आखिर हमें व्याकरण में क्यों पढ़ना पड़ता है, समास हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और बोर्ड में या किसी भी, देखिए हिंदी व्याकरण में जिस विषय में जिस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सभी के लिए, जैसे टेट हो, सीटेट हो या फिर किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें सवाल व्याकरण से आते हैं, वो सभी के लिए आज समास आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, है ना। तो समास क्या है, समास का अर्थ होता है, हिंदी व्याकरण में समास का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि समास क्या करता है कि एक नए शब्द का निर्माण करता है। एक नए शब्द का निर्माण करने का क्या कारण है, तो समास क्या करता है कि छोटे छोटे शब्द को या एक से अधिक शब्द को जब आपस में जोड़ देता है तो ये जोड़ने के बाद क्या करता है, ये एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो हम सब कह सकते हैं क्या कि समास क्या है, तो समास है ना, हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण करने की एक विधि है। जैसे देखिए, समास से मान लीजिए कि कोई एक शब्द लेते हैं, क्या, रसोई का घर, रसोई का घर। अब यहाँ पर देखिए, रसोई का घर बोलने से इसमें एक शब्द आता है, एक रसोई, एक का, अब दूसरा है ना, दूसरा घर। यदि इस पूरे को जोड़ दे, रसोई का घर कर दे, तो क्या होता है, रसोई घर, रसोई घर। तो इस प्रकार से समास क्या करता है कि एक से अधिक शब्दों को जो जोड़ता है, और जोड़ने के बाद क्या करता है, वो सना एक नए शब्द का निर्माण करता है, यही समास कहलाता है। हम सब कह सकते हैं कि समास क्या है, तो समास शब्द निर्माण करने की एक विधि है। अब ये जानेंगे क्या कि समास में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो समास में जो है, समास में 3-4 शब्द ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई सवाल को बना पाएंगे जब एग्ज़ाम में सवाल आएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है कि समास किसे कहते हैं या समास का कितना प्रकार होता है। आपसे क्या पूछेगा, कोई एक शब्द दे देगा, जैसे माता पिता, और पूछेगा कि माता पिता किस समास का उदाहरण है। दे दिया दशानन, दशानन किस समास का उदाहरण है ना। और कभी कभी पूछता है कि समास कितना प्रकार का होता है। तो अब ये जानेंगे कि पहले कि समास में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है, पहला है समस्त पद, समस्त पद। दूसरा है पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। फिर होता है उत्तर पद, मतलब बाद वाला शब्द या दूसरा पद बोल सकते हैं इसको। और जो तीसरा होता है क्या, समास विग्रह, समास विग्रह होता है। ये जो 4 जो शब्द हैं वो समास के लिए लाभदायक होता है। ये 4 शब्द से ही समास का निर्माण होता है और चारों शब्द समास में
इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पहले हम बात करें कि ये समस्त पद क्या होता है। समस्त पद से क्या समझते हैं? तो समास कहता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द को जब आपस में निर्माण करते हैं, जब मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है। और जो शब्द का निर्माण होता है वही क्या है, आपका समस्त पद है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम एक शब्द क्या लेते हैं, कोई एक शब्द है राजा का कुमार, राजा का कुमार, और ये एक से अधिक शब्द है। जब ये एक से अधिक शब्द को आपस में मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, राजकुमार। तो जो एक से अधिक शब्द को मिलाकर जब एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है और जो एक नया शब्द बनता है, हम सब उसी को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब हम सब देखेंगे पूर्व पद क्या है। पूर्व पद का मतलब पहला पद। अब हम सब बता सकते हैं क्या कि जो ये समस्त पद है, समस्त पद को जब उच्चारण करते हैं और वह जहाँ से खंड होता है, जहाँ से वो टूटता है, वहाँ से पहले वाले पद को हम सब पूर्व पद बोलते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद या दूसरा पद बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखे, राजा का कुमार, राजकुमार। तो राजकुमार बोलने से क्या हो रहा है कि राज अलग और कुमार अलग। तो राज आपका क्या हो जाएगा, तो ये राज है, ये राज हो जाएगा पूर्व पद, है ना। ये राज क्या है, पूर्व पद है, और जो कुमार है वो उत्तर पद है। इसी प्रकार से यदि एक एग्जाम्पल की और बात कर लें तो देखिए, जैसे ले लिए क्या, दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल है रसोई घर, है ना, रसोई का घर। इसमें भी एक से अधिक शब्द है। जब एक से अधिक शब्द को मिलाए तो क्या बन गया, एक समस्त पद बन गया, क्या, रसोई घर। जब रसोई घर है तो रसोई घर को बोलने से क्या होता है कि रसोई अलग हो रहा है, घर अलग, रसोई घर। तो जहाँ से जब समस्त पद को उच्चारण करते हैं और जहाँ से वो खंड हो जाता है, तो पहले वाले भाग को हम सब क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और बाद वाले जो शब्द है घर, ये घर क्या है आपका, उत्तर पद कहलाता है। तो अभी तक हम सब समास में ये जाने कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अब हम सब ये जानेंगे क्या कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह का मतलब क्या है, तो हम सब कह सकते हैं क्या कि समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह क्या है, समस्त पद का, समस्त पद का विस्तृत रूप है, मतलब विस्तार किया गया रूप है, विस्तृत रूप है। समास विग्रह क्या है, समस्त पद का विस्तृत रूप है। जैसे समस्त पद है क्या, माता पिता, माता पिता। जब इस माता पिता को विस्तार करेंगे, जब खंड खंड करके तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। तो जो समस्त पद था, उस जब समस्त पद को विस्तार से लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है ना। चलिए, यहाँ तक हम सब समझ गए कि समास में जो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पहला क्या होता है, समस्त पद होता है, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, समास होता है, समस्त पद होता है। अब यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये जानेंगे क्या कि समास आखिर कितना प्रकार का होता है ना। यहाँ तक समझ आया होगा, आगे देखा जाए। यदि समझ में नहीं आए तो मेरे वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और जुड़े रहें एना क्लासेस के साथ। अब हम सब ये जानेंगे क्या कि समास का प्रकार, समास कितना प्रकार का होता है। समास को देखा जाए तो समास क्या है, समास 6 प्रकार का होता है।
समास का क्या है, 6 प्रकार है। कौन कौन, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 रहेगा, है ना, पार्ट 1। पार्ट 1 समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, और जो लास्ट छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब हम सब क्या करेंगे कि इस पूरे समास को, जो समास 6 प्रकार का होता है, ये सब पूरे क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और जब सवाल आएगा तो उस सवाल को हम ये देखेंगे कि वो कौन समास का उदाहरण है। वह अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष कैसे होगा, द्विगु कैसे होगा, द्वंद्व कैसे होगा, कर्मधारय कैसे होगा, बहुव्रीहि समास होगा, है ना। तो आज हम सब ये सारी बात करेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इस सभी का उदाहरण सहित और सबके परिभाषा के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, समझ नहीं आए तो कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और हाँ, एक बता देते हैं कि अब ANR क्लासेज पर आपको सभी विषय की मॉडल सेट का क्वेश्चंस दिया जा रहा है। जाके मेरे प्ले लिस्ट पर, मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ से वीडियो देखें। संस्कृत का वीडियो है, साइंस का वीडियो है, सब मिलेगा आपको। और रोजीना आपको 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।